बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय निमिषान तीर्थ में सोनकादि 28,000 ऋषियों ने श्री सूजी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस पारकंतत्व के आधार कैसे इसलिए मुनिश्रेष्ठ को तपस्या से थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मनवांचित फल मिले। कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्व शास्त्र ज्ञाता श्री सूजी बोले, हे वैष्णव से पूछिए, आपने प्राणियों के हित के लिए एक बात पूछी। अब मैं उन श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीनारायण जी से पूछा था। और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान पूर्वक बोलो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी माता की जय। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा है किस दुखों का नाश हो सके। कैसा मन में सोच के विष्णु लोक हो गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के देव श्री ईश नारायण को देखकर जिसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने स्तुति करने, भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं तथा मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आप यदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले, आपको मैं नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु बात मनुष्य आपके मन में क्या है, आप किस प्रकार के लिए मनवा निसंकोच मूर्ति लोग सब मनुष्य जो अनेक कर्मों के द्वारा एक प्रकार से दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ मुझ पर दया रखते और बताइए कि उस मनुष्य को सब दुख थोड़े से यत्न में कैसे दूर हो सकते हैं। नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह को छूट जाता है, क्या तो सुनो, बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान के व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की कथा शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान के को अर्पण कर देवे तथा बंधु सहित ब्राह्मणों को भोजन कर पश्चात स्वयं भोजन कर नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए तथा समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चित पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यह मोक्ष का सरल उपाय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूजी बोले, ऋषियों, जिसने पहले संव्रत किया था उसका इतिहास में क्या था, ध्यान सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था तथा ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर विप्र, नित्य दुखी तथा पृथ्वी पर क्यों घूमता है श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया मैं उसे करूँगा, वह निश्चय करने वाला दिन रात उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों को छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से यह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण को कहा हुआ यह व्रत उसमें कहता है, विप्रो, मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, ही मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूर्य बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब मुझसे सुनो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
एक समय एक ब्राह्मण धनुष ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ वध करने को तैयार है। उस समय लकड़ी बेचना बूढ़ा आदमी आया, बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इनके करने से क्या फल मिलता है, करके मुझे कही। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण व्रत भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, घी, शक्कर, दुग्ध, दही और गेहूं का चूना सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़ा धन आदि पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुख को भोगकर बैकुंठ हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनते मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे जन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि बिनु दया मैं, तुम तो मैं खुद। जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, करुणा हाथ बढ़ बारी पड़ी में तेरे। ओम जय जगदीश हरे, तेरे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की से। जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर। जय आरती श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतन, घंटा ध्वनि बाजे। जय जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भले भले कलि कारण, द्विज को दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन में लिख। जय जगदीश हरे, दुर्बल भील कराले, जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ इकरा, तिनकी विपति हरी। जय जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, सो फल वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्य प्रभु जी फिर स्तुति की। जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरो, वाल छिन छिन रूप धरो, श्रद्धा धारण कीनी, तिनके काज सरो। जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति ग्वाल बाल संग, राजा बन में भक्ति करी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरो। जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बल संग, राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त सवाया, कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति। जय लक्ष्मी रमणा, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो नारद भगवान की जय। हर हर महादेव। जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री